बच्चों ने कहा कि हमने चिकन पकौड़ा नहीं खाना, हमने तो आज खाने हैं आलू वाले पकौड़े। तो बाकी बच्चे जो है ना वो जीत गए हैं। बच्चे ने कहा कि चिकन हम आए दिन खाते ही रहते हैं, फिर पकौड़े तो जो है ना वो कभी कभी बनते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मेरी यूट्यूब फैमिली? अल्हम्दुलिल्लाह आप भी ठीक होंगे और हम भी ठीक है। तो इसी के साथ आज की मज़ेदार सा व्लॉग शुरू करते हैं। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सामने सामान देख रहे हैं, अभी जी खाने पीने की तैयारी हो रही है। तो कल से जी हमारे तो इलाका में मौसम जी बहुत ज़्यादा ठंडा सर्द हो चुका है। कल से धूप आपने ज़रा से भी नहीं देखी। कल भी मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा था और शाम से जी धुंध आ गई, आना शुरू हो गई थी। अभी जी बिल्कुल धुंध घरों में तो महसूस नहीं हो रही, लेकिन बारिश तो है। तो मौसम बड़ा ठंडा है। तो बच्चों जी जब से बच्चों को छुट्टियां हुई और सर्दी आई, हमने कुछ ऐसा चटपटा और मज़ेदार सा नहीं बनाया। तो जी मैं बना रही हूँ पकौड़े। तो पकौड़े में जी जो सामान है वो मैंने सारा अपने सामने रखा हुआ है। जो हम अपने गांव में, जिस तरह हम अपने घर में बनाते हैं, अपने गांव में हमारे में बनते हैं। हर घर का अपना डिफरेंट तरीका होता है, लेकिन जिस तरीके से मैं अपने घर में बनाती हूँ आज अपने व्यूअर के साथ शेयर करूँगी। तो जी आलू जो है ना है तो नए धो के भी लाई हूँ, लेकिन इनके जी ऊपर वाली छिलरी जो है ना वो फिर भी हल्की हल्की जो है ना मैं उतार रही हूँ चाकू के साथ। और साथ मेरे पास पड़ी है पालक के साथ मैंने रखे हुए हैं धनिया, और साथ ही इधर जी हरी मिर्च है, प्याज है। तो बाकी गरम मसाला होगा, खुश्क धनिया होगा, वो सारा जो भी हम डालेंगे मसाला जैसे भी मैं बनाऊंगी आज की जो ना पकौड़ा रेसिपी वो व्यूअर के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो अभी कुछ तो मैंने छिलाई कर ली है। तो अभी जी बाकी मैं करती हूँ छिलाई आलू। तो जी मैंने आलू जो है ना वो छिलाई कर ली है जितने मुझे ज़रूरत थे। तो अभी जी इस तरह के जी बारीक बारीक मैं इनको कटाई कर रही हूँ। जी आए तो दिन का पता ही नहीं चला, असर की अजान भी हो रही है। तो बच्चे जी जा चुके हैं ट्यूशन, छुट्टियाँ थी उनको। तो अभी उनको मैंने भेजा के आप जल्दी से पढ़ के आ जाए। प्याज में बैठे बैठाए हंसते हंसते लोगों को जो है ना रुला देता है। आजकल की जो पालक है ना बड़ी जबरदस्त मोटी मोटी। तो जी मेरे बच्चे जो है ना वो पढ़ के जो है ना टाइम से ही आ गए। खाने की वजह से इनको ट्यूशन वाली ने छुट्टी दे दी है। तो मैंने कहा कि चले कोई मेरी साथ हेल्प हो जाएगी। तो मैं बना रही हूँ धनिया इसके लिए पकौड़ों के लिए। तो साथ जी चटनी का भी जी सामान जो है ना वो भी बैठे मैंने कहा कि तैयार कर लेते हैं। सना से मैंने कहा कि तुम जो है ना सब चटनी की धनिया जो है ना वो बना लो। तो जी मसाला जी मैंने सारा बना लिया, तैयार कर लिया है। तो अब जी इनको मैं जाके धो लेती हूँ, अच्छी तरह से साफ कर लेती हूँ। साफ करके तो फिर बाकी जो मसाला पानी ऐसे है जैसे बर्फ हो। ये अच्छी तरह से मैंने कहा कि इनको धो लूँ। तो जी हर चीज जो है ना वो मैं धो के लेकर आ गई हूँ। तो मैंने एक परात में डाल दिया इनको खुला खुला। तो जी बेसन वो भी मैंने छान के रख लिया है।
और मैदा जो है वो भी मैंने छान के रख लिया है। मैदे से जो है ना वो कड़क बनते हैं। तो साथ जी सारे मसाले जी इधर मैंने रख दिए हैं। ये देखे साबुत साबुत है, खुशक धनिया और गरम मसाला, नमक, हल्दी, मिर्च। तो अभी जी हम डालते हैं पहले इसमें बेसन। बेसन डाल दिया। अब साथ ही मैं डाल देती हूँ मैदा। मैदा इतना ही काफ़ी है। तो बाकी ये मसाले भी डाल लेते हैं, फिर टेस्ट कर लेंगे इनमें इतनी ज़रूरत और होगी। तो फिलहाल पहले तो पानी जी इसमें मैं नहीं डालूंगी और हाथ की मदद से जो है ना मैं हल करूँगी इसमें ये सारी चीज़ें। वो मैंने तैयार करके इधर रख लिया है। तो पानी जी मैंने पूरा ज़रूरत का ही डाला है, क्योंकि आलू भी जो है ना वो पानी छोड़ जाते हैं। तो माशाल्लाह से मेरा मसाला बन चुका, बन के तैयार हो गया है। तो अभी जी मैंने कूंडी वगैरह धो के इधर पास रख ली है और ऊपर मैंने कहा कि पहले रख लेते हैं घी। हमारा जो है ना साथ जो है ना घी भी जो है ना वो गर्म होता रहे। तो पैकेट मैंने खोला है घी वाला। तो मैंने कहा कि वो इधर जो है ना थोड़ा सा हो जाएगा। जी मैंने घी जो है ना गर्म होने के लिए ऊपर रख दिया है। तो मैंने कहा कि जब तक घी गर्म होता है तब तक मैं जो है ना चटनी बना लेती हूँ। तो चटनी के लिए जी धनिया ले आया है और मैं धनिया से ना बना लेते हैं चटनी। और एक इसमें हम डालेंगे लेमन। लेमन डालने का ये मकसद है कि ना चटनी जो है ना वो ब्लैक नहीं होती, हरी हरी रहती है। बीज इसके निकाल लेते हैं। तो जी चटनी जी मैंने बना ली है। तो अब जी इसमें मैं डालने लगी हूँ दही। दही जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर का है। तो अभी इसमें डाल लेते हैं ये गिर जाएगा। जी चटनी जो है ना वो हमारी हो चुकी है। तो आप इसको जी निकाल लेते हैं। जी अभी हम चेक कर लेते हैं हमारा घी जो मैंने ऊपर रखा हुआ था। तो चेक करते हैं वो गर्म हुआ है कि नहीं। थोड़ा सा घी हमारा गर्म हो चुका है। तो घी और भी साथ डाल लेते हैं हम जिसमें। तो जी अभी इनकी साइड जो है ना हम बदल देते हैं, दूसरी साइड पे कर लेते हैं। तो पहला फूल जी हमने डाला हुआ है। तो जी आज बास साहब को भी काम से थी छुट्टी। तो बास साहब ने कहा कि हम बनाते हैं चिकन पकौड़ा। तो लेकिन बच्चों ने कहा कि हमने चिकन पकौड़ा नहीं खाना, हमने तो आज खाने हैं आलू वाले पकौड़े। तो बच्चे जो है ना वो जीत गए हैं। बच्चे ने कहा कि चिकन हम आए दिन खाते ही रहते हैं, पकौड़े तो जो है ना वो कभी कभी बनते हैं। इसलिए फिर जी आज बच्चे जो है ना वो जीत गए, उनकी फरमाइश जो है ना पूरी हो रही है। अगर बच्चे खुश हैं तो हम भी खुश। इसलिए जी बच्चे आज जीत गए हैं। बच्चों के लिए जी हम बना रहे हैं जी। बच्चों के लिए दस्तरखान जी हमने बना लिया है। तो बच्चे जी बैठ गए अब
तो बच्चों को बड़ी बेसब्री से इंतज़ार है कि पहला जो फूल है ना वो जैसे उतरेगा हम इस पर चिपकेंगे। तो माशाल्लाह से देखें आहिस्ता आहिस्ता से हमारे पकौड़ों का कलर जो है ना वो आ रहा है। तो ये हमारा ओरिजिनल कलर है, इसमें फूड कलर जी हमने बिल्कुल भी नहीं डाला। तो थोड़े खुशबू तो अच्छी आ रही है। तो देते हैं निकाल। जी हमारा पहला पोर जी पक के तैयार हो गया है। आप देते हैं बच्चों को कि बच्चे टेस्ट करेंगे, अगर बच्चों को अच्छे लगेंगे तो हम भी खाएंगे। तो जी बेटा मुझे चेक करके कोली लेकर आओ, चटनी भी दो और चेक करके देना। हाँ जी देखिए कोली चेक करके मुझे बताएं तो ये कैसा लगा है। साथ जी हम दूसरा पोर भी खा लेते हैं। तो पहले बच्चों को चेक कराते हैं कैसा लगा है इनको, ये खा के बेटा मुझे बताएं। और मैं खुद भी थोड़ा सा ना इसको चेक करती हूँ कि ये कैसे बने हैं। जी स्पाइसी तो बड़े बने हैं कड़क कड़क से। तो आप चेक करते खा के कैसे मजा तो बड़े मजे के और स्पाइसी बने हैं। अगर ज़्यादा सारा प्रोसीजर दिखाएं तो वीडियो जो है ना वो ज़्यादा लंबी हो जाएगी और हमें अभी वीडियो जो है ना एडिट भी करनी है और हमें इसको चाहना भी है मतलब को। तो क्योंकि मौसम जी ख़राब है तो इसकी वजह से जो है ना नेट जो है ना बड़ा स्लो जा रहा है, इसलिए जल्दी से जी यही पे हम आज ये ब्लॉग का एंड करते हैं। अगर मेरे बहन भाइयों को मेरी ये आज का ब्लॉग और आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो अपनी ढेर सारी दुआओं में मुझे याद रखना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तब तक के लिए मुझे इजाजत दी अपनी बहन को। अल्लाह हाफिज।